हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त प्राउड ट्रांसमैन आदित्य सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से सफ़र पे, जहां मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाने निकला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली कुछ काम के प्रेशर और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं बना नहीं पा रहा था, बट आप सभी ने मुझे इतना मिस किया है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी के लिए अब कुछ वीडियोस लेकर आऊँ। सो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो माइंड में उनके थ्रू जो रिज़ल्ट आना हो वो नेगेटिव होता है। एक्चुअली 80% ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। जो रिज़ल्ट होता है वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होता है। ये जब नेगेटिव रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, जब फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली क्वेश्चन करती है कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये मजाक है, ऐसा कोई जादू थोड़ी ना है कि भाई तुमने कहा और हमने मान लिया और ये चीज़ें हो गई। कई पेरेंट्स या कई जो रिलेटिव्स में लोग हैं वो बातें बनाते हैं कि ये हमारी कल्चर के ख़िलाफ़ है या ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, खामखा में अपनी लाइफ को रिस्क क्यों लेना। तो सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्ट में मैं ये कहूँगा कि ट्रांजिशन जब हम करवाते हैं तो रिस्क ऑफ लाइफ नहीं होता है। लाइफ का रिस्क ट्रांजिशन से हमारा पहले होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम लोग अपने जो बायोलॉजिकल हमारा जो बॉडी है उसके साथ कब तक खुश रह पाएंगे, जी पाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी खुशी के लिए अपने डिसीजन पे ये चीज़ें करवाते हैं। बैक टू द टॉपिक। सो मैं कह रहा था कि कई बार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं करवानी है, आप जैसे हैं हमें वैसे ही मंजूर है। बट होता क्या है कि हम अपने आप को मंजूर नहीं कर पाते और ये चीज़ें अंदर ही अंदर हम लोगों को खाली करने लगती हैं। एक हम बोझ सा फील करने लगते हैं खुद पर। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेकर एक स्ट्रगल करने निकलते हैं। और मैं उन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उन बच्चों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को, उनके नेगेटिव रिजल्ट को नेगेटिव वे में ले जाते हैं और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव से कहीं ना कहीं कटने लगते हैं, उनसे दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो इन फ्यूचर मैं भी इनको सपोर्ट नहीं करूँगा। बट ऐसा नहीं करना। पेरेंट्स, परिवार, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लाइफ में जब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, आते हैं, तो वो जनरेशन जिनके टाइम पे ये चीज़ें आ रही हैं तो वो इस चीज़ को समझते लगती है, समझती भी हैं और सपोर्ट करती हैं। बट जो पुरानी जनरेशन्स हैं उनके लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हमें भी समझनी है। हम सोचते हैं कि आज हमने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बताई और सेम डे, बल्कि एट दैट मोमेंट वो हमें सपोर्ट करें, वो बोले हाँ ठीक है बच्चा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम ऐसा करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। तो पेरेंट्स जिनको एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट कैसे करेंगे, ये हमें सोचना है। तो जिस तरह से किसी भी इंसान को जब चोट लगती है तो उसे भरने में टाइम लगता है, तो उसी तरह से हमारे पेरेंट्स को जब हम ये चीज़ें बताते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो उन्हें एक थोड़ा सा झटका लगता है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों, या ये चीज़ें
क्या है, क्यों है, तो वहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताएं पहले। एग्जैक्टली आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको अपने परिवार को ये चीज़ें बतानी हैं, ये चीज़ें शेयर करनी हैं। जितना आप ज़्यादा उनसे घुलेंगे, मिलेंगे, उनको अपने मन की बातें बताएंगे। अब होता है कि आप डायरेक्टली जाके बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं करना। कई सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मुझे अपनी फैमिली को ये चीज़ें बतानी है, शेयर करनी है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो ये कोई ऐसा कोई लॉजिक या ऐसा कोई वे नहीं है जो आप अपने माइंड में बिठा लो और जाके बोल दो अपने पेरेंट्स से। आपको अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करना पड़ता है अपनी फैमिली की फीलिंग्स के साथ। आप अपनी फैमिली के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पर्सन हैं। मेरे जैसा बंदा या कोई और थर्ड पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होता है। आपको पता है कि आपकी फैमिली आपके कितने क्लोज़ है, या आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपके क्लोज़ है, जो उन तारों को जोड़े जो आपस में फैमिली को जोड़ता है। बहुत सारे केसेस में जो बच्चे होते हैं, बल्कि सभी बच्चे अपनी माँ के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो मैं हमेशा सबको यही राय देता हूँ कि अगर आप अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं, उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स बहुत मैच करती हैं, जो कि हमेशा करती हैं, हर बच्चे की करती हैं, तो क्यों ना आप वहाँ से शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि आप सभी को एक साथ बैठाएं और फिर इन चीज़ों को सामने रखें। ये हर फैमिली में पॉसिबल नहीं होता है। आप शुरुआत करते हैं अपने बारे में बताने की कि मैं ऐसा फ़ील करता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। मेरा जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर छुपते हैं, बताते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। तो बच्चे, अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें हमें अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। अगर हमें पता है कि आज की डेट में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, जो कि हैं, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं आपके, वो सभी इन चीज़ों को बहुत नॉर्मल समझते हैं, ये चीज़ें नॉर्मल भी हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। आपको ये मानना है कि आप जो हैं आप उसमें बहुत खुश हैं। आप प्राउडली ये चीज़ कहो। मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं। सो यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे बात करने से कतरा रहे हैं। बच्चे बात करना नहीं चाहते अपने दोस्तों में या सभी लोगों के सामने खुलकर नहीं बात कर पाते। अगर आप ऐसी कोई फील आपके अंदर आ रही है कि आपको बताना ज़रूरी है, तो आप उसे शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसी चीज़ों के बारे में बताइए कि नहीं मैं तो एक LGBT कम्युनिटी का पार्ट हूँ, या मैं ट्रांसमैन हूँ, ट्रांस वुमेन हूँ। आपके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कुछ भी फील कर रहे हो जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, तो आप उस चीज़ को शेयर कीजिए। बैक टू द पॉइंट अगर मैं आऊँ, ठीक है भैया, आपने बोला कि फैमिली से शेयर करना है, उनसे कनेक्ट करना है, खुद की फीलिंग्स को वो हम करेंगे। और कई बच्चे ये भी सजेशन देते हैं कि आप पुरानी वीडियोस दिखाओ, जो ट्रांजिशन जिनका हो चुका है या जो करवा रहे हैं उनकी वीडियोस दिखाओ। नो डाउट इन सब चीज़ों को देखकर मेरे जैसे या और भी बच्चे जितने भी वीडियोस बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप उनकी वीडियोस देखो। वहाँ से आपको कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशंस, वहाँ से आपको बिल्ड करना है अपना अंदर का कॉन्फिडेंस। मेहनत आपको खुद करनी है। अब आप कहेंगे कि अच्छा भैया ऐसे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, तो कैसे समझेंगे? उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी। बहुत सारी अड़चनें आएंगी, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल होंगी। आप डरिए मत, कुछ मत सोचिए, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आप कुछ कर पाएंगे, तो आप अपना जो ट्रांजिशन है, क्योंकि एज़ यू नो बहुत पैसा चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो आप अपना ट्रांजिशन करवा पाएंगे। आप एक अच्छे लेवल पे आप
स्टैंड करेंगे उस टाइम पे। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, जब वो हमें देखते हैं चेंज होने के बाद या चेंज होते हुए, वो लोग तब अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं कि हाँ, ये पहले लड़की था और अब लड़का हो गया है, या पहले वो लड़का था और अब लड़की हो गया है। जब इंसान अपनी आंखों से उन चीज़ों को देखता है चेंज होते हुए या चेंज होने के बाद, तब वो उस चीज़ों पे भरोसा करता है। तो जब हम अपने पैसों से अपने ट्रांजिशन को करवाते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। इसलिए मैं आप सभी को सजेशन देता हूँ कि आप पहले वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक आपको पहुँचना है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद कोई डिसीजन आप लीजिए। सो आज के इस टॉपिक में मैं समझता हूँ कि आप सभी को एक सिंपल सी बात समझ में आई होगी, हाँ, कि आपको बात करनी है, आपको प्राउडली कहना है सभी के सामने, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, कोई भी हो, व्हाटएवर। अगर वो आपसे पूछते हैं कि यार तू क्या है, प्राउडली कहो मैं एक ट्रांसमैन हूँ। ट्रांसमैन का मतलब उन्हें नहीं पता, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें ट्रांसमैन का मतलब बताइए। LGBT कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी है उसका मतलब बताइए। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप यूं ही मत निकल जाइएगा कि अरे सुन इधर आ, हाँ तेरे को LGBT का मतलब पता है। वो कहेगा नहीं मैं बताता हूँ सुन। तो ऐसे बंदे नहीं सुनेंगे। हज़ारों में कोई एक होगा जो आपका जिगरी होगा, वो आपकी हर बात को सुनता होगा, बट हर कोई नहीं सुनता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि LGBT कम्युनिटी क्या है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, उन्हें बताओ कि LGBT कम्युनिटी क्या होता है। और अगर आप LGBT कम्युनिटी का पार्ट हैं तो आप कहाँ वेरी करते हैं, आप कौन हैं, प्राउडली आप उनसे शेयर कीजिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई शर्म करने वाली चीज़ है। सो आपको प्राउडली बताना है अपने बारे में, छुपना नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे छुपे हुए हैं, सोचते हैं कि यार नहीं, जब मैं अपने आप को बदल लूँगा मैं तब सबके सामने आऊँगा, मैं तब सबको बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैं देखता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे हो गया या इंस्टा पे हो गया या फेसबुक पे हो गया, जिन्हें अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने से मतलब है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके आसपास कौन है कौन नहीं है, बट वो लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं। सो आज के इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस बात को सोचेंगे, समझेंगे और आज से बल्कि अभी से सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, प्राउडली कहेंगे कि आप एक ट्रांसमैन हैं, ट्रांस वीमेन हैं, लेस्बियन हैं, गे हैं, व्हाटएवर। छुपना नहीं है, चाहे आप कोई भी हो। सो दोस्तों, मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर संडे अपनी एक वीडियो डालूँ, आप सभी को कुछ जो भी छोटी छोटी नॉलेज जो मैं इकट्ठी करता हूँ वो आप सभी के साथ शेयर करूँ और अपनी LGBT कम्युनिटी को प्राउडली सभी के सामने रखूं। और जितनी भी नॉलेज है ट्रांसमैन या ट्रांस वीमेन के लिए वो सभी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हमेशा आपको जब भी मुझसे बातें करनी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।